नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है एस्ट्रो सच यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आप धन संबंधित समस्या से परेशान हैं? परिवार में क्लेश बढ़ता ही जा रहा है और घर में या आपके आसपास नकारात्मकता का माहौल बना रहता है, या आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको निराशा हाथ लगती है। तो दोस्तों, अब आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस धनतेरस के दिन गाय को एक छोटी सी चीज खिला देते हैं तो आपके सभी दुखों का नाश ऐसे हो जाएगा जैसे वह कभी था ही नहीं। दोस्तों, तकरीबन 400 सालों बाद ऐसा मौका आया है जब 10 नवंबर धनतेरस के दिन 3 तरह के महायोग बन रहे हैं। धनतेरस के दिन कुबेर योग, महालक्ष्मी योग और गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है, जिस वजह से यह दिन धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ और देवी माना जा रहा है। इसीलिए इस दिन अगर आप गाय से जुड़ा यह उपाय चुपचाप कर लेते हैं तो आपकी किस्मत ऐसी चमक जाएगी कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। इसीलिए कौन सा है वह उपाय जो आपकी किस्मत बदल देगा? जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त जय माता लक्ष्मी जाय गौ माता जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पूजन किया जाता है। इस उत्सव के दौरान धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली और फिर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा और भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए यह बता दें, इस साल 10 नवंबर 2020 को दोपहर 12:35 से धनतेरस की शुरुआत होगी और 11 नवंबर 2022 को दोपहर 1:57 पर इसका समापन होगा। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:20 से शुरू होगा, जो कि रात 8:20 तक रहेगा। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में प्रत्येक जीव को सम्मान दिया जाता है। पुराणों में भी पशु पक्षियों का वर्णन देवताओं स्वरूप या देवताओं से जोड़कर किया गया है, जैसे कि गरुड़ देवता भगवान विष्णु के वाहन है, नाग देवता भगवान शिव के गले का हार है, तो माता दुर्गा शेर पर सवार है। इसी प्रकार शास्त्रों में गाय के महत्व को सर्वोपरि माना गया है। गाय सृष्टि मातृका कही जाती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गौ सेवक माने जाते हैं। गौ सेवा को एक कर्तव्य के रूप में माना जाता है। कहा जाता है, गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, धर्म का नाश होता है, तो पृथ्वी परमपिता परमेश्वर के साथ गौ माता के रूप में पहुंचती है और पाप का बोझ कम करने की प्रार्थना करती है। गौ माता की पुकार सुनकर प्रभु पाप का अंत करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं और पापियों का विनाश करके धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। कहा जाता है, जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है उस व्यक्ति के जीवन के सारे दुखों को गौ माता हर लेती है। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। गोमूत्र में गंगा जी का वास होता है और गौ माता के दूध में स्वर्ण तत्व पाया जाता है, जो रोगों की पिता को कम करता है। गौ माता की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा महान पुण्य नहीं है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है वह जन्म मरण के चक्र से पार हो जाता है। गौ माता की सेवा करने वाले को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष है, शुक्र ग्रह कमजोर है, तो गाय की पूजा और उसकी देखभाल लाभकारी साबित होता है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे गौ माता से संबंधित एक उपाय, जिससे करने के बाद आपका जीवन धन धान्य से भर जाएगा। दोस्तों, ज्यादातर लोग नहीं जानते कि दीपावली का त्योहार गायों की पूजा से शुरू हो जाता है। वास्तु बरस गाय की पूजा के लिए समर्पित एक दिन है और दिवाली के पहले दिन को चिन्हित करता है। इस दिन को विभिन्न क्षेत्रों में वासु बरस या नंदिनी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। उसके अगले दिन धनतेरस है और धनतेरस के दिन जो भी उपाय करते हैं तो उसका शुभ फल आपको 13 गुना ज्यादा मिलता है। तो हम आपको बताएंगे कि धनतेरस के दिन गौ माता को क्या खिलाना चाहिए, जिससे आपको 13 गुना अधिक शुभ फल मिल सके। अगर आप गौ माता को इन 5 चीजों में से कोई एक भी चीज खिला देते हैं, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आपको रंग से राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी किस्मत चमक जाएगी, आप रोग मुक्त हो जाएंगे, धन सुख समृद्धि से माला माल हो जाएंगे। इसीलिए जितनी भी चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हें ध्यान से सुन लीजिए। आइए अब जानते हैं कि गौ माता को क्या क्या खिलाना है। दोस्तों,
अगर आप धन एरस के दिन गौ माता को चावल और रोटी खिलाते हैं तो आपको धन दौलत सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर माता लक्ष्मी जी हमेशा निवास करें और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी न हो, तो धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी पूजन के बाद गौ माता को सादे चावल और रोटी जरूर खिला दें। इससे आपकी धन पाने की कामना पूरी हो जाएगी। दूसरा, आप खिला सकते हैं काले तेल या तिल के बने लड्डू। कहा जाता है कि गौ माता को तेल या तिल से बने लड्डू खिलाने से जाने अनजाने में किए गए पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है, पूर्व जन्म के दोष नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में किए गए पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो दीपावली के दिन गौ माता को काले तिल जरूर खिलाएं। इसके अलावा अगर आप पुत्र प्राप्ति की कामना रखते हैं और आप पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय कर रहे हैं तो दीपावली के दिन एक मुट्ठी गेहूं गौ माता को जरूर खिलाएं। इससे आपको सुशील पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप दीपावली के दिन गौ माता को खिलाते हैं तो इससे ब्रह्मा ऊर्जा और उत्तम आरोग्य की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार हैं या किसी व्यक्ति को ऐसे किसी बीमारी ने पकड़ लिया है जिसका इलाज करवाने के बाद भी वह ठीक नहीं हो रहा है, तो आप दीपावली पर गौ माता को एक मुट्ठी जांच जरूर खिलाएं। इससे रोगों के परिणामों में कमी आ जाती है। छोटी छोटी बीमारियां तो आपको छू भी नहीं पाएगी। इसके अलावा लंबे समय से बीमार चल रहे व्यक्ति के लिए मन्नत मांग। अगर आप गौ माता को एक बाल्टी शक्कर मिला मीठा पानी पिलाते हैं तो गौ माता में बसे देवता आपकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। बीमार व्यक्ति की सेहत धीरे धीरे ठीक हो जाती है। कुछ ही दिनों में वह चलने फिरने लगता है। दोस्तों, अगर आप दीपावली पर गौ माता को गन्ने का रस पिलाते हैं तो इससे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, सुखपूर्ण जीवन मिलता है। वाहन भवन नौकर चाकर हर प्रकार का सुख मिलता है और हर कोई भौतिक सुख की चाहत मन में रखता ही है। इसीलिए इच्छा पूर्ति के लिए गन्ने का रस दीपावली पर गौ माता को जरूर पिलाएं। गौ माता को दीपावली पर बूंदी के लड्डू खिला आने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता है। और आप बूंदी के लड्डू गौ माता को जरूर खिलाएं, आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, कहा जाता है गुड़ और चना गौ माता को अत्यंत प्रिय होता है। गौ माता को गुड़ और चना खिला ऐसे वह अत्यंत प्रसन्न होती है और दैविक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी भी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। जो व्यक्ति गौ माता को गुड़ और चना खिलाता है उसके जीवन में कभी भी धन संबंधित समस्या नहीं होती, क्योंकि उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाता है। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से गौ माता को रोटी में गुड़ रखकर खिलाता है तो इससे हर क्षेत्र में उन्नति मिलती है। दोस्तों, इन सबके अलावा अगर आप दीपावली के दिन गौ माता को शहद खिलाते हैं तो यह सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि गौ माता को शहद खिलाने से व्यक्ति के जीवन में आ रही बाधाएं हैं हमेशा के लिए दूर हो जाती है और व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। अगर आप नौकरी की कामना करते हैं या आपको व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है तो दीपावली के दिन गौ माता को शहद जरूर खिलाएं। इससे आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इसीलिए दीपावली के दिन इतना उपाय जरूर कीजिए। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।